हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड यानी कि हिस्ट्री की बुक हमारी चल रही है और उसी में हम देख रहे थे क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो कल क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण में पढ़ते हुए हमने देखा कि जैसे मुगल सल्तनत का आपका हल्के हल्के पतन होने लगता है तो उनके राज दरबार में कुछ आपके चित्रकार थे जो मुगल दरबार को छोड़कर वो धीरे धीरे अन्य क्षेत्रीय जो आपके राजा थे उनकी तरफ वो आपके चले जाते हैं और वहां जाने के बाद उनको राजकीय संरक्षण प्राप्त होता है और राजकीय संरक्षण प्राप्त होने के बाद वहाँ एक नई कला विकास हुई जिनको हम बूंदी कला, कांगड़ा कला शैली, आपका मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, बूंदीगढ़ और कोटा और बहुत सारी ऐसे क्षेत्रीय कला के रूप में आपका उभरी। जैसे हमारे यहाँ एपण बनती है, आप देख सकते हैं, स्पेशल है वो। तो ऐसे ही आपकी अनेक कलाएं उभरी जिनके आपके रंग, कृतियां, उनके प्रकार, उनको बनाने के तरीके, उनके रंगों के आवाज से जो है उनकी भावात्मक चीजों का हमको दिखाई देता है। चलिए तो फिलहाल हम चल रहे हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। हम पहले कल का रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया आप लोगों ने? देखिए, तो कल हमने क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण और इन सब विषयों की हम लोगों ने आपका बात कर ली थी, ठीक है। चलिए, तो हमने कल क्या देखा, पहले हमें क्या देखा था, अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में कांगड़ा जो पहाड़ी लघु चित्रकला थी उसको हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। और होली का जो क्षेत्र था उनको हम लोग आपका देख चुके थे, क्या सीन है, कैसे कुछ है। ये हम लोग देख चुके थे। चलिए आगे बढ़ जाएं। आपने कोटा कला को देख लिया, ऐसे ही बूंदी कला है, ये देखिए कुछ ऐसे मुगल दरबार की बहुत सारी कला हैं जो मैंने आपको दिखाया। 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषा तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा का द्वारा एक बद्ध हो गया। आप देखें जैसे ही 15वीं शताब्दी आई, बहुत सारी भाषाओं की उपभाषा, जैसे आप खड़ी बोली में देखेंगे, भ्रंश भाषा में देखेंगे, मगधी में देखेंगे, तो उसके अंतर्गत बहुत सारी बोली भाषा होती है। हिंदी में आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो बोलियों का बंगाली समूह भी एक सामान्य साहित्य में आ रहा था। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग का बोलचाल की भाषा थी। कैसी थी ये? वेस्टर्न जो भाग है, पश्चिमी देशों के जो आई भाग है उनका भाग थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यदि पी बंगाल का उद्भव संस्कृत से हुआ था तो पर यह अपने क्रम में विकास के अनेक अवस्था से गुजरा है। इसके अलावा गैर सांस्कृतिक शब्दों का विशाल भंडार है जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं के सहित अन्य क्षेत्रों से प्राप्त है और आधुनिक बंगाली का भी हिस्सा आपका बन गया है। कैसा हो गया है? आधुनिक बंगाल का हिस्सा हो गया है, ठीक, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। देख रहे हैं बंगाल के प्रारंभिक साहित्यों की दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है, दूसरी आपका उससे स्वतंत्र है। कैसी है? दूसरी आपका उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में सांस्कृतिक महाकाव्यों के अनुवाद, महाकाव्य में शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी कि मांगलिक काव्य जो कि स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य में गौणीय वैष्णव के नेता आपका चैतन्य देवी की जीवन कहानियां, ये आपकी सब चीज इसमें शामिल थी। आप इनको अच्छे से देख सकते हो, आप अच्छे से इनमें
बात भी कर सकते हो। ठीक है, आप देखिए, देख लिया। हो गया। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। इसमें मेनाती मत, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा संबंधी कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं, गीत गाथाएं। पहली श्रेणी के काल का निर्णय अपेक्षा सरल है, क्योंकि पांडुलिपियां पाई गई थी। इनमें यह इंगित किया गया है कि इनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध शताब्दी के मध्य भाग के बीच की है। 15वीं से शताब्दी से लेकर और इस शताब्दी के बीच की जो घटना है, ये सारी यहाँ घटना घटी गई। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती हैं, इसलिए इनका काल निर्णय में सही नहीं किया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी। कैसी थी? जो आपका पूर्वी बंगाल है वो उनमें लोकप्रिय थी। ठीक है, देखिए, जो ब्राह्मणों का प्रभाव की अपेक्षा कम था, जो ब्राह्मणों का प्रभाव है उसकी अपेक्षा में कम दिखाई देता है। आगे बढ़े तो शासक कैसे बने, कैसे भाषा उनके ऊपर ही क्षेत्रीय रूप में संस्कृति में प्रबलता कैसे आई, देख चुके हैं ना आप। चलिए अब देखिए, मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर, ये नाथ लोग हैं और सन्यासी होते हैं जो तरह तरह की योगिक क्रिया करते हैं। ये सब नाथ संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ के साथ जो लोग आपके राजा महाराजा, कुछ लोग स्थानीय लोग जो सन्यास लिए, उनमें गोपीचंद अमर हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां आप देख सकते हैं। यह गीत विशेष हैं जो अक्सर अभिनीत किए गए हैं और यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष सन्यास का मार्ग अपनाने में किस प्रकार प्रोत्साहित किया। ठीक, धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देवता है। इनकी पूजा अक्सर एक पत्थर यानी कि कांट की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो धर्म ठाकुर कैसे करते हैं? कांट की मूर्ति और उसके रूप में करते हैं। ये सारी चीजें हमको इसमें दिखाई जाती है। क्लियर है? हो गया। अब पीर और मंदिरों को देखिए। 16वीं शताब्दी से लोग ने बड़ी संख्या में पश्चिमी लोग उपज दिल्ली क्षेत्र को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगल और आपके दलदली इलाकों में अपना प्रवसन शुरू किया। अब लोगों ने क्या करा, पश्चिम बंगाल से जो जो उपजाऊ क्षेत्र छोड़कर कहाँ हो गए लोग, दाएं बाएं क्या हो गए, अपने क्षेत्रों में आपका शिफ्ट होने शुरू करे। जो जो वे बंगाल से पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती लगन लगे। शैन शैन जैसे जैसे स्थानीय मछुआरों और स्थानीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदाय से मिल गए। क्या हो गया? अब नया समुदाय जो केवल मछली पाल रहा है, शिकार कर रहा है, अब वो भी धान उगाएगा। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। उनसे पूर्वी डेल्टा केंद्रीय भाग में स्थित ढाका में अपनी राजधानी स्थापित हो गई। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते और उसे इलाकों में धार्मिक रूप से रूपांतरण काम करने में आते हैं। ठीक, क्या था? जो आपके इलाकों में धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आते थे, कि धार्मिक जो रूपांतरण है कैसे कुछ है, उसी के हिसाब से। प्रारंभ में बाहर से आए नए बसने वाले लोग अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। आप कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, वो अब यहाँ की परिस्थिति, यहाँ की कंडीशन उसके लिए अलग हो सकती हैं, इसलिए वो क्या चाह रहे थे कि कुछ हमको आश्वासन मिल जाए ऐसा कि जिससे हम कह सकें, रह सकें, या वो चीजों की व्यवस्था हो जाए। ये सुख सुविधा तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेता ने प्राप्त किया।
ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका अदा करते थे और कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं। क्या मानते थे? नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां। संदेह आदर से उन्हें पीर कहा जाता था। ठीक है, संदेह और आदर से उन्हें पीर कहा जाता था। देख लिया? हो गया? अब देखिए, इस श्रेणी में पीर, संत, सूफी तथा अन्य धार्मिक महाअनुभव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व सैनिक, योद्धा, विभिन्न आपके देवी देवता, सैनिक, देवी देवता और जीवंत भी शामिल थे। ये सारे लोग क्या थे? इसी के अंतर्गत आते थे। पीरों की पूजा पत्ती बहुत लोकप्रिय हो गई थी और आपके मज़ारे बंगाल में सर्वत्र पाई जाती थी। कैसे? पीर, पूजा, फकीर, ये सारी चीजें इसमें बड़ी कॉमन रूप से हो गई थी और बहुत अच्छे से पाई गई थी और सब कुछ बड़े अच्छे से मिल रहा था। ठीक, और देखने के लिए भी मिला। ठीक है, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद मंदिर में प्रवेश के दौरान पर जोर रहा 19वीं शताब्दी में अक्सर समाप्त हो गया। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक अक्सर उन व्यक्तियों के समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बने, चाहे वे मध्यम से अपनी शक्तियां या भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। लोगों में साधारणतः ईंट और मिट्टी के कार्य के मंदिर निम्न सामाजिक समूह के लिए आपके कालू यानी के तेली, आपका कसारी यानी के घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन में बने थे। अब भगवान की भक्ति और इन सब चीजों को प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने हिसाब से क्या था, उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। यूरोप की व्यापारिक कंपनी के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने अवसरों का लाभ उठाया। जैसे ही लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधर गई, उन्होंने इस स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा या प्रास्था की घोषणा की। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर या झोपड़ी में पूजे जाते थे को ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्राप्त की गई प्रतिमाओं को मंदिर स्थापित किए गए। अब कैसे मंदिर मिले? छान छप्परों से निकलकर कैसे वो आपका प्रतिष्ठित मंदिरों में पहुंच गए? ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। कैसा है? यहाँ सारी चीजें आपको मिलेंगी। कैसे वो मंदिर में गए, क्या स्थिति थी, कैसा कुछ था। ठीक है, ये आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, पहले ये दोचला छप्पर देख रहे हैं आप, ये वाला पहले इस प्रकार के मंदिरों को बनाया जाता था। कैसा था? दोचला छप्पर। फिर उसके बाद इस तरीके के जो मंदिर संस्कृति है वो आपका समृद्ध हो गई और फिर इस तरीके से चौपला जो मंदिर है ये बना है। 4 कोने हैं, इसलिए हमने इसको चौपला बोला हुआ है। तो पुराने छप्पर से निकलकर यूरोपियन काल में मंदिर कहाँ पहुंच गए? भगवान आपका मंदिरों में आ गए। ये सब विकास है, कला, संस्कृति और साहित्य की देन की वजह से ही हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं। चलिए, हो गया, तोचला मंदिर देख लिया और कुछ इस तरीके से गोपियों के साथ श्यामपुर में आपका मिट्टी की एक पट्टी मिली है जो मिट्टियों से पेंटिंग की जाती थी। मैंने कहा था ना, पहले मिट्टियों के द्वारा कुछ चीजें बनाई जाती थी। तो गोपियों के साथ श्री कृष्ण कैसे दिखाए गए हैं? श्यामापुर की मंदिर में आपका पक्की जो आपकी कैसे मिट्टी पर है। पक्की मिट्टी जानते हैं आप? कच्ची मिट्टी को जब हम लोग पका लेते हैं, कुम्हार जैसे पकाता है, ऐसे जब बन जाती है हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारी पक्की मिट्टी है। क्लियर है? चलिए, देख लिया बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।